अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, सब तरफ से तवज्जो हटाकर, सोच को, दिमाग को खाली करके मेरी गुफ्तगू को दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करें। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त दो किस्म के लोग पाए जाते थे और आज भी ये दो किस्म के लोग आपको पाए जाएंगे। कमाल की बात है कुरान मुकद्दस की कि हर एक की फिक्र को कुरान ने वाज़ेह किया और फिर बता दिया कि तुम्हें कौन सी फिक्र को फॉलो करना है और कौन से रास्ते पे चलना है। और जो फिक्र उस वक्त थी, उस फिक्र को आज हम मुसलमानों की जिंदगी में देखें और इंसानों की जिंदगी में तलाश करें तो आज दोबारा वो फिक्र पलट करके मुसलमानों में भी आ चुकी है और इंसानों में भी आ चुकी है। वो क्या फिक्र थी? तो कुरान कहता है मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर व मा नहनु बिमबऊसीन। क्या फिक्र थी उस जमाने के अंदर? तो कुरान कहता है कि उस वक्त कुफ्फार की सोच जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त थी वो ये थी कि बस जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी है। क्या सोच थी? जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी, यानी सारा मामला इसी दुनियावी जिंदगी का है। यही खाओ पियो बस मौज मस्ती करो। जैसे आज का इंसान ये कहता है जवानी बार बार थोड़ी मिलती है, आज का इंसान कहता है। तो दुनिया की जिंदगी पर पूरा फोकस। हम भी सुबह से लेकर रात तक अगर किसी जिंदगी की फिक्र करते हैं तो इसी दुनियावी जिंदगी की फिक्र करते हैं। हाशिए ख्याल के अंदर भी कोई काम के हवाले से सोच ऐसी नहीं बनती कि हमें मरने के बाद वहां की जिंदगी में काम आने वाले काम के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर कुछ कर भी लेते हैं, थोड़ी बहुत इबादत भी हो गई, तो उसमें भी दिखावा आ जाता है। इसी को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा ने अपने शेर में कहा है, और क्या ही खूब कहा है, बोरियाए फक्र भी बेरिया मिलता नहीं। सोचिए, यानी ऐसे लोग जो सूफियाना लिबास पहने हुए हैं और बाज़ाहिर उनको देखने के बाद आदमी महसूस करे ये बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उनकी जिंदगी में भी इखलास तलाश करो तो नजर नहीं आता, वहां भी रियाकारी ही नजर आती है। तो या तो हम इस दुनियावी जिंदगी को प्रायोरिटी देकर बैठे हो, इतनी प्रायोरिटी हमने दे दी कि यही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और उस जिंदगी के हवाले से कोई फिक्र नहीं। तो कुरान ने उन गैरों की फिक्र को उजागर किया। मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर वमा नहनु बिमबऊसीन। तो क्या कहा उन्होंने? बस जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी है। और मौत और हयात के बारे में उन्होंने क्या कहा? मौत और हयात तो एक चक्कर है, इसी तरह चलता रहता है, बस जिए और मरे ये तो चलता रहता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, एक चक्कर है जो चलता रहता है। और फिर इसके आगे मजीद खतरे की जो बात है उसे समझें। वमा युहलिकुना इल्ला दहर,
हमें गर्दिश जमाना ही हलाक करता है, यानी ये माहौल ऐसा बन जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। वो ये नहीं कहते कि कुदरत हलाक कर रही है, बस ये माहौल है, बस आए हैं, टाइम पूरा हुआ, चले गए, बस यहां तक की बात। अब जो आगे कुरान कह रहा है वो बहुत ज्यादा समझने की बात है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। यानी जो कुछ करना है इसी दुनिया के लिए करो, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने की फिक्र और जवाब देने की फिक्र उसे जहन से निकाल दो। सारा मामला इसी दुनिया का है और इसी दुनिया की जिंदगी के अंदर तुम अपनी लम्हात को गुजारते रहो, यहां के लिए सब कुछ करते रहो। ये फिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मौके पर एक किस्म के लोगों की थी, और मजीद दूसरी फिक्र क्या थी उसी के साथ। अब आगे सुने, मैं कुरान से समझा रहा हूं। उनकी फिक्र क्या थी? उनकी फिक्र का मामला यह था कि जब उन्होंने ये दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया तो कोई अखलाकी जाब्ता नहीं था उनके पास कि कैरेक्टर को दुरुस्त करना, निगाहों को नीची रखना, बुराइयों से बचना, बदकिरदारी से बचना, गरीबों का ख्याल करना, मुसीबत ज़दों का ख्याल करना, सीधे रास्ते पर चलना, ये कोई फिक्र नहीं। बस क्या फिक्र है? खाओ पियो मौज करो, ये फिक्र। और आज भी खाने के शौकीन न जाने खाने के लिए कहां कहां जाते हैं, और ये कहते खाने नहीं खाए, खाने ही के लिए तो पैदा हुए। माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा खाना गुनाह का काम नहीं है, लेकिन जिंदगी खाने के लिए ही समझना यह गुनाह का काम है। तो दूसरी सोच उनकी क्या? पहली सोच तो क्या है कि दुनिया की सब जिंदगी है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस ये सब कुछ है, अल्लाह की बारगाह में दोबारा थोड़ी उठाए जाएंगे। अब दूसरी सोच को कुरान ने क्या फरमाया? याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम फन्नारु मस्वल लहुम। कुरान कहता है कि यानी ये लोग रूहानी और अखलाकी कदरों और तकाजों से बेपरवाह होकर खाने पीने ही की जिंदगी को असल मकसद उन्होंने समझ लिया कि यहां आए हैं खाने पीने के लिए। तो अब ऐसी सोच रखने वाले की सजा भी कुरान ने बता दी। कुरान कहता है फन्नारु मस्वल लहुम, उनका ठिकाना जहन्नम है। ये हुई पहली सोच जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मौके पर लोग जो थे उनमें से एक किस्म के लोगों की ये सोच थी।